कौन कौन? राशि, राशि, राशि फल नहीं। क्वांटिटी है, हाँ। क्वांटिटी कितने प्रकार? 2 प्रकार की होती है ना? कौन कौन? चर और अचर। इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल ना, इंग्लिश में इसको वेरिएबल। दूसरा है अचर, इसको क्या कहते हैं? कौन है ना, इसी को COST लिख देते हैं, है कि नहीं? अच्छा, चर राशि तो 2 प्रकार की हो गई, एक चर और दूसरा अचर। अब ये बताइए, चर को आप किससे डिनोट करते हैं? चर को हम लोग क्या डिनोट करते हैं? X, Y, Z, U, V, W, S, T, है कि नहीं? SOS, इस प्रकार से डिनोट कर दे चर को। कोई भी फलन दिया हो तो हम लोग चर के रूप में X, Y, Z, U, V, W, X, T कुछ भी यूज कर सकते हैं ना। तो इनको हम लोग चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। और कांस्टेंट क्या होता है? 1, 2, 3, 4 SOS, यानी और ABC को भी डिनोट करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? इससे भी डिनोट करते हैं। तो अब हम चर देखते हैं कि कई प्रकार के होते हैं। चर 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन? एक स्वतंत्र चर, जो अभी हमने बताया, आपको बताया ना। एक तो होता है स्वतंत्र चर, जिसको कि हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा परतंत्र चर, जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब स्वतंत्र चर और परतंत्र चर, ये दोनों भी आपने देखा पिछली वाली हेडिंग में, देखा ना। लेकिन अब जैसे ये देखिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, फलन है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फलन है। तो इसमें बताइए कौन स्वतंत्र चर है और कौन परतंत्र चर है? y परतंत्र चर है, ठीक है। y हमारा परतंत्र चर हो गया और x क्या हो गया? स्वतंत्र चर हो गया, ठीक। अब अगर मैं ये लिख दूं x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, तब क्या होगा? तो x क्या होगा? परतंत्र हो जाएगा, परतंत्र चर, और y क्या हो जाएगा? स्वतंत्र चर, ठीक है। तो इन दोनों का एग्जाम्पल हम पिछले वाले सवाल में आपको बता रखा है, ठीक है। स्वतंत्र चर और परतंत्र चर समझ में आ गया है ना, कि कब कौन स्वतंत्र चर होगा और कब कौन परतंत्र चर होगा, समझ में आ गया। अच्छा, अब आ जाइए वेरिएबल पे। वेरिएबल भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन बता दीजिए।
देखिए निश्चित अचर जिसको एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कांस्टेंट, ठीक है। एब्सोल्यूट कांस्टेंट निश्चित अचर का मतलब यह हुआ जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान एकदम कांस्टेंट होता है, नहीं बदलता किसी भी, जैसे 2 4 5 है, ठीक है। हम ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे वाइज, तो इन सब का वैल्यू, ये जहां भी आते हैं इनका वैल्यू बदलता नहीं है। अगर 1 रुपए का नोट है तो उसका वैल्यू कभी भी किसी के हाथ में, आपके हाथ में चला जाए तो 1 के नोट का वैल्यू 1 ही रुपया होगा, इसके हाथ में चला जाए तो 1 ही होगा, मेरे हाथ में आए तो उसका वैल्यू 1 ही रहेगा, यानी चेंज नहीं हो रहा। पर्सन तो चेंज हो रहा है ना, जगह चेंज हो रहा है, लेकिन 1 रुपए के सिक्के का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। 5 का सिक्का है, 10 का नोट है, 100 का नोट है, 500 का नोट है, उसका वैल्यू नहीं बदलता, कि बदल जाता है? नहीं बदल जाता होगा। क्या आप दुकान में जाते हैं, सामान आप 500 का 600 का लेते हैं, अब 500 का नोट थमा के चले आते हैं? क्यों? क्योंकि 500 का नोट 500 का ही वैल्यू होता, 600 नहीं बन जाता, ठीक है। 400 का सामान आप लिए, 500 का नोट दिए, तो दुकानदार आपका 500 का नोट रख नहीं लेता, 100 रुपया वापस करता है, क्योंकि कितने का आपका दिया सामान? 400 का ही दिया है, जबकि आपने नोट क्या दिया है? 500 के नोट का, है कि नहीं। तो जिसका वैल्यू निश्चित होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? निश्चित अचर, यानी एब्सोल्यूट कांस्टेंट, है ना। दूसरा होता है निरपेक्ष अचर। क्या होता है? निरपेक्ष अचर, इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी, TRA कांस्टेंट। इसका स्पेलिंग थोड़ा देख लेना पड़ेगा। अच्छा, आरबी ना, आर्बिट्रेरी, TRARY, हाँ ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक हो गया। ऊपर वाला कट जाने दो, क्या दिक्कत है, हो गया। हाँ, तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जैसे आप सवालों में A B C ऐस वाइज आप देखते होंगे, है कि नहीं? देखते हैं, तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, तो हम आगे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि चर राशि कितने प्रकार की होती है और चर राशि कितने प्रकार की होती है, ठीक है। चर और चर राशि समझ में आ गया, ठीक है। अचर राशि समझ में आया? अचर राशि के लिए देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो जैसे मान लीजिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप इस रूप में होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ay² प्लस by प्लस c इजिकल टू 0, लिख सकते हैं ना। तो इस वाले द्विघात समीकरण में चर राशि x का एक द्विघात समीकरण है और ये वाला चर y में एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो
तो इन दोनों में देखिए ए बी सी आया है ना। तो इस ए बी सी को, है ना, इस ए बी सी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, निरपेक्ष अचर। क्या कहेंगे, निरपेक्ष अचर, निरपेक्ष अचर, हाँ, आर्बिट्रेरी ना कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है। अब दूसरा देख लीजिए, अब इसी का एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20 इजकल टू 0। द्विघात समीकरण है, इसमें भी कांस्टेंट है। अब ये बताइए कांस्टेंट क्या है, चर तो हमारा x है, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 9y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 20 इजकल टू 0, या इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 9u स्क्वायर प्लस 10u माइनस 20 इजकल टू 0, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, दूसरा भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है, हम एक ही में लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन अलग भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5v स्क्वायर माइनस 7v प्लस 5 इजकल टू 0 हो गया। अगला ले सकते हैं 6w स्क्वायर माइनस 4w माइनस 6 3 इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये सारे जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इन सब में जो कांस्टेंट है वो किस टाइप का कांस्टेंट है, निश्चित अचर इसमें प्रयोग है या निरपेक्ष, निश्चित, ये सब क्या है, ये सब निश्चित है ना। 9 इस वाले इक्वेशन में 9 की वैल्यू निश्चित है, 9 है। ए मान लीजिए इससे तुलना कर दीजिए तो a बराबर 9 आएगा ना, लेकिन 9 का वैल्यू चेंज नहीं होगा ना, कि वो हो जाएगा। अगर a रहेगा तो a के जगह आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब ये दे दिया गया कि ये 9 है, तो 9 को तो आप 8 नहीं बना सकते ना। तो ये सब कौन सी कांस्टेंट है, तो ये सारे जो कांस्टेंट हैं, है ना, सभी में आप देख लीजिए, ये सारे कांस्टेंट किस टाइप के हैं, निश्चित अचर। इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए।